Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Podar Management Training Institute, Vatica. Students, today we will be teach about the mental disorder. First of all, we know about the meaning of the mental disorder. मनोविकार किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका अर्थ हम जानेंगे। मनोविकार किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति की तुलना करने पर सामान्य नहीं कहा जा सकता। स्वस्थ व्यक्तियों की तुलना में उन रोगों से ग्रसित व्यक्तियों का व्यवहार असामान्य और दुर्नुकूल यानी मैल एडिक्टिव निर्धारित किया जाता है, जिसके महत्वपूर्ण व्यथा अथवा असमर्थता अंतर्ग्रस्त होती है, जिन्हें मनोरोगों, मानसिक रोगों, मानसिक बीमारियों अथवा मानसिक विकार भी कहते हैं। एक हमारे कहने का तात्पर्य है कि बॉडी में इस प्रकार की ये जो प्रस्तुत कमियां हैं ये जो है उत्पन्न होती है और इन्हीं कमियों को हम मनोविकार के नाम से जानते हैं। मानसिक असमर्थता होती है कि मानसिक रूप से हम कई बीमार होते हैं, ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, कौन सा मार्ग सही है कौन सा नहीं है इसका निर्णय हम नहीं ले पाते हैं। हमारे आंतरिक जो ग्रंथियाँ हैं उनके स्त्राव जो हैं बैलेंस में नहीं रहते हैं, इस कारण से जो है इस प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इन्हें मनोविकार संबंधी बीमारियां कहते हैं। मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर ये इसी से लिया गया है कि मानसिक रोगों को मनोविकार या मानसिक स्वास्थ्य विकार इत्यादि के नामों से जाना जाता है। मानसिक रोग की स्थिति में व्यक्ति की मनोदशा, याददाश्त, स्वभाव इत्यादि की प्रक्रिया पर असर पड़ता है और वह व्यक्ति अपने भावों पर काबू नहीं रख पाता है। कई बार देखा होगा आपने कि असामान्य व्यवहार करता है व्यक्ति। सड़क पर घूमते हुए आपने ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो बिल्कुल टेयाल हैं, जिनके बाल बड़े हुए हैं, जिनके वस्त्र जो हैं व्यवस्थित नहीं हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग भी हैं। वह जो लोग अपनी इच्छा से कोई दे जाता है उसको भोजन कर लेते हैं। कभी कभी वह बिल्कुल शांत रहते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, कभी वह स्वयं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कभी वह दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनकी याददाश्त नहीं रहती कि ये अपने परिवार का नाम, स्वयं का नाम, अपने समाज से संबंधित व्यक्तियों का नाम, अपने पारिवारिक संबंधों का नाम उसे वो बिल्कुल पता नहीं रहता है। और इस प्रकार से ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुल मिलाकर वह अपने जीवन, परिवार और स्वयं के संदर्भ में पूरी तरह से भूल जाते हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होते हैं, जिन्हें कुछ समय के लिए कुछ याद होते हैं, लेकिन फिर भी वे तो व्यवस्थित व्यक्ति होते हैं, अपने आप को मेंटेन भी करना जानते हैं, स्वयं को देखरेख भी करना जानते हैं। लेकिन ये वह व्यक्ति एक वह स्थिति में चला जाता है व्यक्ति धीरे धीरे, जब वह जो है अपने ऊपर नियंत्रण, अपने मानसिक क्रियाओं पर, शारीरिक क्रियाओं पर वो किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रख पाता है और इस प्रकार से वह स्वयं को दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। अब विद्यार्थियों, हम जानेंगे कि मानसिक रोग किस प्रकार से होते हैं। इसमें पार्श्विक मानसिक रोगों के अन्य प्रकार जो मस्तिष्क के नसों से जोड़कर देखा जाता है। कई बार कई व्यक्ति या बचपन में सीढ़ियों से गिरकर, छत पे से गिरकर या जो है किसी दुर्घटनाग्रस्त में गिरकर जो है उनके एक विशेष प्रकार के मस्तिष्क की, गर्दन की या पीठ की जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसकी कोई विशेष नस जो होती है अगर किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वह उसका संबंध सीधा मानसिक जो है उसे कन्वर्टर से रहता है, मानसिक नसों से उसका संबंध रहता है और वह नसों से संबंध रहने के कारण से
उनमें रक्त की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ तक नहीं जा पाती है, और ये कहा जाता है कि वो लगभग डेड सेल हो जाते हैं और वो कोशिकाएँ ढंग से काम नहीं करती है। इस स्थिति को हम पार्श्विक मानसिक रोग की श्रेणी में लेते हैं, जिसको हम मस्तिष्क के नसों से जोड़कर देखते हैं। और दूसरा होता है फोबिया। फोबिया एक मानसिक रोग होता है। अन्य प्रकार की फोबिया भी है, जिसमें लगातार व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति से डर से जुड़कर देखते हैं। विद्यार्थियों, फोबिया का अर्थ होता है भय, जैसे कि स्टडी फोबिया, जिसको किसी से दिल से डर लगता हो, पर्सन फोबिया किसी व्यक्ति से डर लगता हो, स्पेशली जो किसी भी प्रकार का भय हो, अगर वह व्यक्ति उस विशेष वस्तु से, व्यक्ति से वह डरता है, उसे फोबिया कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जो मानसिक रोगों से ग्रसित बालक होते हैं और जो दिन में ढंग से रुचि नहीं रखते हैं, वह भी एक प्रकार की इस बीमारी का शिकार रहते हैं। आगे पढ़ेंगे सर विद्यार्थियों, इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। और इससे पहले यहाँ पे तस्वीर देखें। इन दो तस्वीरों में प्रमुख रूप से, दोनों तस्वीरों को आप गौर से देखें। प्रथम तस्वीर में इसमें क्या होती है कि मानसिक जो रोगी होते हैं उनकी चेहरे की आकृतियाँ, यानी त्वचा की आकृतियों में भी फर्क आता है। वो दूर से डरावने और अजीब से दिखने लगते हैं और उनकी त्वचा का रंग और आकार धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। ऐसा मानसिक रोगों की श्रेणी में जो है कहा जाता है। दूसरी तस्वीर आप देखो, एक बालक जो है वो कोने में एक भय अकारण से उत्पन्न है, किसी से भय नहीं है, कोई व्यक्ति सामने नहीं है। जिस प्रकार से अपने स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में हम ये देखते हैं कि एक से एक शेर हमारा पीछा कर रहा है और ये जल्दी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा और उससे हमें भय लगता है। ठीक इसी प्रकार से जो है उसको भी भय महसूस होता है। आकृतियाँ उसे नज़र आती है और वह आकृतियों से भयभीत हो जाता है, और इतना अत्यधिक भयभीत हो जाता है कि वह नेत्र खोलकर स्पष्ट रूप से उसको कहने के बावजूद भी वो नहीं देख पाता है। उन्हें जो है कई बार ऐसी आकृतियाँ होती है जो उसके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश भी करती है। आपने विद्यार्थियों मल्टीपर्सन जो है बॉडीज़ के बारे में भी सुना होगा। एक से अधिक व्यक्तित्व जीने वाले व्यक्तियों के बारे में सुना होगा, जिसको एक से दूसरी जो है आत्माएं प्रभावित करती हैं। ऐसा कहा जाता है, मनोविज्ञान में इसका स्पष्ट वर्णन है कि कई बार एक शरीर में दो आत्माओं का प्रवेश संभव नहीं होता है, लेकिन प्रभावित ज़रूर वो करती हैं, और इस प्रभाव के कारण से वे तरह तरह की हरकतें करते हैं। जबकि ये कहा जाता है कि ये हरकतें जो है इनके द्वारा नहीं की जा रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी जो है पिक्चर में आपने देखा होगा, मूवी में आपने देखा होगा कि 2-2, 3-3, 4-4 व्यक्तियों के भी वो वश में नहीं आती है। तो ये कई कारण हैं। किसी को विजन्स नज़र आते हैं, पूर्व में होने वाली घटनाओं को नज़र आते हैं। ऐसे व्यक्ति जब लगातार ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं तो वह इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्त्रावण के कारण से और इनके असंतुलन के कारण से बीमार हो जाते हैं। इन्हें मानसिक रोगी। विद्यार्थियों, मानसिक विकारों की श्रेणी में हम आगे इस श्रृंखला में बढ़ते हैं और इसके प्रकार जानते हैं कि कौन कौन से और मानसिक विकार होते हैं और इनका क्या होता है, इनके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले है सिजोफ्रेनिया। पुस्तक की भाषा में इसको अगर वर्णन करें
तो उसका तात्पर्य होता है मनोविदलता या विखंडन। एक प्रकार का एक मानसिक विकार है जिसमें असामान्य सामाजिक व्यवहार तथा वास्तविक व्यवहार को पहचानने में असमर्थता होती है, यानी वह पहचान नहीं पाता किस व्यक्ति से किस प्रकार का व्यवहार करना है, चाहे फिर वह व्यक्ति परिवार का ही क्यों न हो या समुदाय का क्यों नहीं हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह उसके बारे में ये व्यवहारिक रूप से ढंग से वह व्यवहार नहीं कर पाता है और ये नहीं जान पाता है। इस प्रकार की बीमारियां विद्यार्थियों दुनिया में 1% लोगों को होती है। दूसरा अवसाद। अवसाद का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति की मूड से बढ़ने कम होने की स्थिति होती है। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि किसी बात को गहरी चिंता में ले जाता है और उसके बारे में चिंता करता रहता है, जो कि परिणाम ये निकलता है कि उसकी चिंता करने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि वह जो है इस प्रकार का चिंता करता है। बड़े जो है बुजुर्गों ने कहा है कि चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, और रामायण श्री में कहा है कि चिंता सर्पनी को नहीं डाऊ, यानी चिंता रूपी सर्पनी किसको नहीं डसा। तो इस प्रकार से कैसे भी स्थिति हो अपने मूड पर अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। इसलिए द्विध्रुवीय विकार। द्विध्रुवीय विकार का मतलब व्यक्ति बहुत अच्छा रहता है, कभी उसका अचानक व्यवहार बदल जाता है, कभी वो क्रोध में आ जाता है, कभी वो खुश हो जाता है, कभी वो अत्यधिक जो है दया भावना उसमें परिवर्तित हो जाती है, कभी वो बहुत ज़्यादा करुणा में आ जाता है, कभी वो रोने लगता है, कभी वो चिल्लाने लगता है। तो इस प्रकार का व्यवहार जो अपने संवेगों को नियंत्रण में नहीं रखकर करता है उसको द्विध्रुवीय विकार कहा जाता है। इसके बाद में एंजाइटी का तात्पर्य होता है अकेलेपन या उदासी में जीने की वजह से लोगों को ये डिसऑर्डर होता है। एक प्रकार का ये बीमारी नहीं है, ये डिसऑर्डर है और इसका शिकार हो रहा है लंबे समय तक। रोज इसमें व्यक्ति विचार करता रहता है और इसको अनिद्रा की बीमारी भी हो जाती है। इसमें मस्तिष्क में निकलने वाले विशेष हार्मोन के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है और इसे ही एंजाइटी कहा जाता है। इसके बाद में बेचैनी का तात्पर्य होता है कि किसी घटना का अनुभव करके या उससे गुजरने के बाद में जो है सामान्य रूप से उसको बार बार याद करने, उसकी घटना को याद करने, उसकी अंतर्वेदी विचार करने कि अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता, अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता। इस प्रकार के विचार जब मन में आते हैं तो मन में घबराहट होती है, व्यक्ति की पल्स रेट जो होती है सामान्य हृदय की धड़कन में बढ़ जाती है और व्यक्ति अपने आप को बेचैन महसूस करता है। इसमें जैसे पसीना आना है, घबराहट होना है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना है, इस प्रकार से ये इसमें सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। अन्य फिर से एक सिद्धांत और एक टॉपिक के साथ में प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।